बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है किडनी स्टोन्स। गुर्दे मसाने की पथरी एक इंतहाई कॉमन टॉपिक है। उसकी वजह यह है कि हमारी जनरल पॉपुलेशन में हर 10 में से एक बंदे को किडनी स्टोन्स का मसला होता है, गुर्दे की पथरी का मसला होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आगाही पहुंचा सकूं कि किडनी स्टोन्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इनका इलाज क्या है और इनकी प्रिवेंशन क्या है। रीनल स्टोन्स बेसिकली पूरा जो निज़ाम होता है हमारा गुर्दे मसाना और उन दोनों को, गुर्दे और मसाने को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब होती है, जो नाली होती है, जिसको यूरेटर कहते हैं, तो इनमें से किसी भी जगह पे ये स्टोन बन सकते हैं, ये जाके अटक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं और फिर उसकी वजह से हमें रीनल स्टोन की सिम्टम्स आती हैं। रीनल स्टोन की क्या सिम्टम्स होती हैं, गुर्दे की पथरी की सिम्टम्स क्या होती है, कैसे आपको पता चलता है कि ये गुर्दे की पथरी है। बैक पेन होता है बहुत सीवियर किस्म का, पीछे दर्द होगा और वो साइड पे होगा, साइड पे और पीछे, और बाज औकात ये जो पसलियां होती हैं बैक पे, जो सबसे नीचे वाली जो पसलियां होती हैं 2-3, वहां पे भी दर्द महसूस हो रहा होता है। और ये इतना सीवियर दर्द होता है कि बंदा एक जगह पे आराम नहीं कर रहा होता, वो कभी एक साइड पे मूव करता है, कभी दूसरी साइड पे मूव करता है, जस्ट कि उसको कहीं किसी पोजीशन में उसको आराम आ जाए। लेकिन इसका आराम नहीं आता जब तक कि पेन किलर्स ना दिए जाए। अब इसका जो पेन होता है, इसका जो दर्द होता है, वो कॉलिकी इन नेचर होता है। कॉलिकी का मतलब ये कि वो वेव्स की फॉर्म में आता है, वो आता है और फिर चला जाता है, आता है और फिर चला जाता है, कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि आ रहा होता है फिर जा रहा होता है, आ रहा है फिर जा रहा है, और उसकी स्वेलिटी भी फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी बहुत सीवियर पेन एकदम से हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद दोबारा से वो ऊपर जाता है। तो ये कोलिकी इन नेचर होता है। तो इसकी वजह से आपको समझ आ जाती है कि ये गुर्दों का ही दर्द है। फिर उसके अलावा डिसयूरिया होता है। डिसयूरिया का मतलब कि पेशाब करते हुए दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेशाब करते हुए जलन होती है, दर्द होता है, बाज़ औक़ात पेशाब वाले रास्ते से खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये किडनी स्टोन्स की या रीनल स्टोन्स की सिम्टम्स में से कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा नोजिया और वॉमिटिंग होती है, उल्टी मतली की कैफियत हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ पेन। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसको उल्टी या मतली की कैफियत भी होती है। ये जो रीनल स्टोन है ये किडनीज के अंदर, यूजुअली किडनीज के अंदर बनता है और ये फिर नीचे आ जाता है यूरिटर के अंदर। यूरिटर एक नाली होती है जो किडनीज को, गुर्दों को मसाने के साथ कनेक्ट करती है। तो उस नाली के अंदर जब ये फंस जाता है तो क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन पेशाब पास नहीं कर पाता फ्रॉम किडनीज टू द ब्लैडर, मसाने तक वो पहुंच नहीं पाता, तो उसकी वजह से क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। हम इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स देखते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हर 10वें बंदे को ये बीमारी लाहक हो सकती है और होती है। इसलिए इसका मैकेनिज्म समझना कि ये किस वजह से होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है और आप उनसे बच कैसे सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो आइए इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप नहीं अवॉइड कर सकते, अनअवॉइडेबल है, जैसे फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में किडनी स्टोन ज्यादा बनते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे, अगर किसी को प्रीवियस हिस्ट्री है रीनल स्टोन्स की, उसको पहले भी कभी रीनल स्टोन्स का मसला हुआ है, तो उसमें 50% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको दोबारा रीनल स्टोन्स का मसला होगा। अब जो अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं उनमें लो इनटेक ऑफ वाटर है, फ्लूइड्स कम इस्तेमाल करना, कम पानी पीना, उसकी वजह से किडनी स्टोन ज्यादा बनते हैं। तो अगर आप इससे डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप हाई रिस्क पे हैं, तो आपको पानी की इनटेक ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स पर डे पानी पीना चाहिए। अब कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उनमें डायबिटीज सिर्फ रिस्क है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनमें किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड, जो गाउट होता है, कैंठिया जिसको कहते हैं, अगर किसी को वो बीमारी लाहक है तो उसमें किडनी स्टोन्स के बनने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। किडनी स्टोन्स बन गए हैं, अब इनका इलाज क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किडनी स्टोन्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है। ऑल्दो पेन से पता चल जाता है कि ये लाइकली रीनल स्टोन ही है, गुर्दे की पथरी की वजह से ही ये दर्द हो रहा है, लेकिन इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जो गुर्दे की पथरी का साइज होता है उसके मुताबिक उसका इलाज होता है। तो अब उसका साइज मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उनमें सरफेरेस्ट सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन किया जाता है पेट का और उससे पता चल जाता है कि किडनी स्टोन कहां पे मौजूद है और उसका साइज क्या है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सीटी स्कैन बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इसलिए फिर अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज पे गुजारा किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है कि साइज कितना है उस स्टोन का, उस पथरी का साइज कितना है। अब साइज के मुताबिक उसका इलाज होता है। अगर साइज 5 मिलीमीटर से कम है तो वॉचफुल वेटिंग की जाती है। वॉचफुल वेटिंग का मतलब ये कि सिर्फ देखा जाता है कि कब पथरी जो है वो पास आउट हो जाए। पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट और नहीं ऑफर की जाती, जस्ट उसको पानी ज्यादा पीने का कहा जाता है।
अगर साइज 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है लेकिन 10 मिलीमीटर से कम है तो बाज़ औक़ात फिर भी वेटिंग ही की जाती है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, कोई सर्जरी कोई और ट्रीटमेंट नहीं की जाती, उसको ज़्यादा पानी पीने को कहा जाता है, लेकिन साथ में एक मेडिकेशन दी जाती है जो जो पेशाब की नालियाँ होती हैं उनको डायलेट कर देती है, उनको खोल देती है, थोड़ा फुला देती है। जब वो खुल जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, उनका डायमीटर जब बढ़ जाता है तो स्टोन को पास होने में, वहां से निकलने में आसानी हो जाती है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाती है, स्टोन खुद बहुत पास हो जाता है। ये होता है अगर साइज 10 मिलीमीटर से कम है। अब अगर साइज 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक है तो फिर इसका इलाज जो है वो यूरिटेरोस्कोपी एक प्रोसीजर है, उसके जरिए किया जाता है। यूरिटेरोस्कोपी में एक छोटी सी ट्यूब होती है विद कैमरा, उसको इंसर्ट किया जाता है पेशाब की नाली में और फिर वहां से उसको लेके जाया जाता है ऑब्स्ट्रक्शन तक और वहां पे उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये यूरिटेरोस्कोपी कहलाती है। दूसरा ऑप्शन है शॉक वेव्स दी जाती हैं और उन शॉक वेव्स के थ्रू उस पथरी को तोड़ा जाता है, ठीक है, इसको ESWL भी कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अब अगर यूरिटेरोस्कोपी भी फेल हो गई, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी फेल हो गई, तो एंड पे जो हमारे पास सोल्यूशन बचता है वो है PCNL। PCNL एक सर्जरी होती है, उसमें एक स्किन के ऊपर, जहां पे किडनीज होते हैं उसके ऊपर, स्किन के ऊपर एक सुराख किया जाता है और वहां से किडनी स्टोन्स तक पहुंचा जाता है और उसको वहां से फिर तोड़ा जाता है और फिर वो जब टूट जाता है तो वो एक्सक्रीट हो जाता है फिर। अब प्रिवेंशन कैसे आप कर सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इन 1 डे। इसके अंदर चाय कॉफी वगैरह भी अगर आप पी रहे हैं तो वो भी उसके अंदर शामिल है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें, ये जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे बचें क्योंकि ये भी रीनल स्टोन्स के बनने का रिस्क ज्यादा करते हैं। पानी के अंदर अगर आप लेमन मिक्स करके पिएंगे तो लेमन के अंदर सिट्रेट्स होते हैं और सिट्रेट्स रीनल स्टोन्स की फॉर्मेशन को कम कर देते हैं। डाइट के अंदर जो हाई फाइबर डाइट होती है वो इस्तेमाल करें और हाई प्रोटीन डाइट से परहेज करें। हाई प्रोटीन डाइट जो है उसमें यूरिक एसिड क्योंकि उससे निकलता है, तो यूरिक एसिड जितना ज्यादा होगा किडनी स्टोन्स के बनने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, स्पेशली जो स्पिनच है, पालक, स्पेशली जो स्पिनच है, पालक के अंदर भी ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि एक फॉर्म होती है, एक केमिकल होता है जो किडनी स्टोन्स बनने में हेल्प करता है। तो इसलिए पालक से परहेज करें, ज़्यादा गोश्त नहीं इस्तेमाल करें। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो और वो जो केमिकल्स हैं उनको निकलने में आसानी हो जिस्म से। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें।